उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष पद से हटाने और एडमिशन नहीं होने के बाद संजय वैष्णव का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। तीसरे दिन सुबह संजय की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद लॉ कॉलेज में हड़कंप मच गया और कई प्रोफेसर और छात्र नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वैष्णव ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन वे बार बार एडमिशन की बात पर अड़े रहे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर बिस्तर लगाकर पिछले 3 दिनों से लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे संजय वैष्णव आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों के चलते लॉ कॉलेज में उन्हें जानबूझकर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जबकि दोनों बार उनके पेपर भी सही हुए और परिणाम भी ठीक रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें कॉलेज से दूर कर दिया गया है। ऐसे में जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, वे आमरण अनशन पर रहेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जाति परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे जब जब छात्र बोल रहे, सियासत डोला है। अरे जब मैं गौरव जैन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधि महाविद्यालय। जैसा कि सबको पता चल ही गया है, पिछले 3 दिन से छात्र संघ अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और कॉलेज प्रशासन ज़बरदस्ती इनको एडमिशन से रोका जा रहा है कि छात्र संघ अध्यक्ष बने। चुनाव से पहले इन्होंने प्रोविजनल एडमिशन लिया है और एडमिशन के बाद इन्होंने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वापस पास भी हो गए हैं, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन ज़बरदस्ती इनको रोकना चाहता है किसी राजनीतिक दबाव के चलते। और पिछले 3 दिनों से ये भूख हड़ताल पे आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूद नहीं ली जा रही है। और इतिहास में पहली बार इस विश्वविद्यालय का ऐसा काला दिन देखना पड़ेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। और अभी भी अगर इसका एडमिशन नहीं करते हैं और इसकी हेल्थ को अगर कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लॉ कॉलेज डीन की रहेगी। धन्यवाद। बात यही है कि सीटें बढ़ा के और ये एडमिशन कर सकते हैं। यूजीसी गाइडलाइन के अंदर एसएफएस सीट बढ़ा सकते हैं। ये हर बार होते हैं एडमिशन, पहले भी हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं। जब 120 सीटों पे सीटें बढ़ा के 240 एडमिशन कर सकते हैं, 180 एडमिशन कर सकते हैं, तो 10 सीटें बढ़ा के 5 एडमिशन करना कोई बड़ी बात नहीं, लोग कर सकते हैं। किसी राजनीतिक दबाव के चलते कर नहीं रहे हैं, बस यही है। नवीन मनेरिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधि महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। संजय कुमार वैष्णव जो पिछले 3 दिन से आमरण अनशन में बैठे हुए, जिन्होंने अन्न जल दोनों त्याग रखे हैं, सिर्फ वही इनकी एक ही मांग है कि साहब हमारे जो एलएलएम की सीटें हैं वो 180 कर दी जाए, क्योंकि हर साल इससे पिछले साल में 240 एडमिशन हुए हैं, उससे पहले 180 हुए हैं। इस बार ये 120 एडमिशन करके कह रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि इनका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आया है इनका 15 या 16 को कोई रिजल्ट आया था, तो नेक्स्ट डे इनका ऑर्डर निकल गया था कि साहब आपको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। तो इनके जब 54.60% है, इससे पहले भी इस कॉलेज में एलएलएम हुई है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने खुद ने एलएलएम की, जिसमें मेरे 54% थे। तो जब आप 50% तक के वाले को एडमिशन एलएलएम में दे सकते हैं, तो संजय कुमार वैष्णव को एडमिशन देने में क्या आपको तकलीफ है? ये सिर्फ पूरा षड्यंत्र रचा गया है, जो राजनीति से प्रेरित होकर उस लड़के को उकसाने के लिए किया गया है कि साहब आप किसी विचारधारा से हो, इसलिए आपके खिलाफ जाके ये काम किया जाएगा। तो यही मांग है, इसकी प्रमुख मांग कि आप मेरे को रेगुलराइज एडमिशन दिया जाए, क्योंकि मैंने मेरा प्रोविजनल एडमिशन लेके मैंने चुनाव लड़ा हुआ है और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मैं पास हो चुका हूं। और जब मैं पास हो गया हूं तो मेरे को पास होने के बाद रेगुलर एडमिशन किया जाए उस सेमेस्टर में, जिससे मैं मेरा कार्यकाल भी पूरा कर सकूं, मैं मेरी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। तो प्रमुख मांग इनकी यही है। अभी वो उस हालत में नहीं है कि वो आपको कोई स्टेटमेंट दे सके, क्योंकि आमरण अनशन पे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो थोड़ी सीरियस है। चल रहा है अभी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या फैसला ले। हम लोग आज भी यही कह रहे हैं कि साहब इसका एडमिशन कर दिया जाए। वो उसकी खुद की इच्छा से आमरण अनशन कर रहा है। वो कह रहा है कि साहब मेरे को मेरा रेगुलर एडमिशन दिया जाए, मेरे को इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार है, हक है, और मैं उस हक से एडमिशन मांग रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सब में बिल्कुल पास होकर निकला है। थर्ड ईयर में आते ही ऐसा क्या होगा कि ये फेल भी हो जाता है, इसका एडमिशन भी नहीं होता है। तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। और जो आदेश निकला गया है उस आदेश में भी बहुत सारी खामियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं एक बार। और आगे का क्या फैसला होता है सब जने बैठ के फैसला लेते हैं।